सभी बच्चों का संस्कृत हितार चैनल में श्याम मेरवा की ओर से स्वागत है। मैं आज कक्षा 12 विषय संस्कृत साहित्य की पाठ्यपुस्तक सरस्वती भाग द्वितीय के 10वीं पाठ है दीनबंधु श्री नायारे को लेकर उपस्थित हुआ हूँ। पाठ का अध्ययन कराने से पहले मैं आपको संक्षेप में पाठ का परिचय कराता हूँ कि ये पाठ कहाँ से लिया गया है और इसका वर्णित विषय क्या है। देखिए, उड़िया भाषा के एक प्रसिद्ध साहित्यकार हुए हैं जिनका नाम है श्री चंद्रशेखर दास वर्मा। उन्होंने पाषाणी कन्या के नाम से एक कथा संग्रह लिखा और इस कथा संग्रह का संस्कृत अनुवाद किया डॉक्टर नारायण दास ने। प्रस्तुत पाठ दीनबंधु श्री नायारे इसी पाषाणी कन्या कथा संग्रह के संस्कृत अनुवाद से संकलित है, अर्थात लिया गया है। इस कथा के नायक श्री नायार है जिनका लालन पोषण एक अनाथ आश्रम में हुआ। जब अध्ययन करने के पश्चात श्री नायार की केंद्र सरकार के अधीन नौकरी लगती है तो वे हर महीने इस अनाथ आश्रम में रहने वाले बच्चों के लालन पोषण के लिए अपने वेतन का आधे से अधिक भाग मनी ऑर्डर के द्वारा केरल भेजते हैं। श्री नायार ने अपनी कर्मदक्षता, दाक्षिण्य और सेवा मनोवृत्ति से समाज में आदर्श स्थापित किया है। प्रस्तुत कथा में श्री नायार का लोक कल्याणकारी आदर्श चरित्र वर्णित किया गया है। तो चलिए, पाठ परिचय के बाद हम 10वीं पाठ है दीनबंधु श्री नायारे का हिंदी अनुवाद व भाष्य कार्य सहित अध्ययन शुरू करते हैं। श्री नायारे केंद्र सर्वकारते स्थानांतरेण आगत्य ओडिशा सर्वकारस्य अधीने प्राय वस्त्रेभ्यः कार्यं करोति। श्री नायार केंद्र सरकार से तबादले के द्वारा आकर उड़ीसा सरकार के अधीन प्राय 3 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। श्री नायारे यानी श्री नायार, केंद्र सरकार यानी केंद्र सरकार से, स्थानांतरण यानी तबादले के द्वारा, आगत्य यानी आकर, ओडिशा सरकार से यानी उड़ीसा सरकार के, अधीन यानी अधीन, प्राय यानी प्राय, वस्त्रेभ्य यानी 3 वर्षों से, कार्यम यानी कार्य, करते यानी कर रहे हैं। अर्थात श्री नायार केंद्र सरकार से तबादले के द्वारा आकर उड़ीसा सरकार के अधीन प्राय 3 वर्षों से कार्य कर रहे हैं। इसमें एक शब्द आया है आगत्य। इसमें आ उपसर्ग है, गम धातु है और ल्यप्य प्रत्यय है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द आया है वर्स्त्रेभ्य। इसमें से वर्ष विशेष्य है और त्रय इसका विशेषण है। इसमें करोति क्रिया है और इसका कर्ता है श्री नायार। तथापस्मिन् वस्त्रयात्मके कालखंडे एकवारमपि स्वराज्यं केरलं प्रति गमनाय इच्छां न प्रकटितवान्। फिर भी इस 3 वर्ष की अवधि में एक बार भी अपने राज्य केरल की ओर जाने की इच्छा प्रकट नहीं की। तथापि यानी फिर भी, अस्मिन यानी इस, वर्षत्रयात्मक यानी 3 वर्ष की, कालखंड यानी अवधि में, एक बार हम यानी एक बार भी, स्वराज्य में यानी अपने राज्य, केरला में यानी केरल, प्रति यानी और, गमना यानी जाने की, इच्छा यानी इच्छा, न यानी नहीं, प्रकटितवान यानी प्रकट की। अर्थात फिर भी इस 3 वर्ष की अवधि में एक बार भी अपने राज्य केरल की ओर जाने की इच्छा प्रकट नहीं की। इसमें एक शब्द आया है तथापस्मिन। इसका विच्छेद होगा तथापि प्लस अस्मिन और इसमें यण संधि है। इसमें कालखंडे विशेष्य है और वर्ष त्रयात्मके इसका विशेषण है। इसमें एक शब्द और आया है एक बारम अपि। इसका विच्छेद होगा एक बारम प्लस अपि। इसमें प्रकटितवान क्रिया है और श्री नायार इसका कर्ता है। से स्वल्पभाषी अतस्तस्य मने कथा मनोव्यथा व बोधगम्य नासीत। वह कम बोलने वाले हैं, इसलिए उनके मन की बात और मन की व्यथा जानने योग्य नहीं है। से यानी वह, स्वल्पभाषी यानी कम बोलने वाले, अते यानी अते, तस्य यानी उनके, मन कथा यानी मन की कथा, मनोव्यथा यानी मन की व्यथा, बोधगम्य यानी जानने योग्य, ने अस्ति यानी नहीं है। अर्थात वे कम बोलने वाले हैं, इसलिए उनके मन की बात और मन की व्यथा जानने योग्य नहीं है। इसमें से सर्वनाम है और इसकी संज्ञा होगी श्री नायार। इसमें स्वल्पभाषी विशेषण है और से अर्थात श्री नायार इसका विशेष्य है। इसमें एक शब्द और आया है अतस्तस्य। इसका विच्छेद होगा अतय प्लस तस्य और इसमें सत्व संधि है। इसमें तस्य सर्वनाम है और श्री नायार इसकी संज्ञा है। संतुलितो वार्तालापे
साक्षात समय आगमनम ततः संचिकासु मनोनिवेशे कार्यम समाप्य स्वगृहम प्रत्यागमनं च तस्य वैशिष्ट्यम आसीत। निर्धारित बातचीत करना, सही समय पर आना, उसके बाद फाइलों में दक्षित होना और कार्य को समाप्त करके अपने घर लौटना उनकी विशेषता थी। यानी संतुलित वार्तालाप यानी निर्धारित बातचीत करना, साक्षात समय आगमनम यानी समय पर आना, तथा संचिकासु मनोनिवेश और उसके बाद फाइलों में दक्षित होना, कार्यम समाप्त स्वगृहम प्रत्यागमनं च और कार्य को समाप्त करके अपने घर को जाना, तस्य वैशिष्ट्यम आसीत ये उनकी विशेषता थी। अर्थात निर्धारित बातचीत करना, सही समय पर आना, उसके बाद फाइलों में दक्षित होना, कार्य को समाप्त करके अपने घर लौटना उनकी विशेषता थी। इसमें संतुलित वार्तालाप में से वार्तालाप विशेष्य है तथा संतुलित इसका विशेषण है, क्योंकि वार्तालाप तो है लेकिन कैसा है वो? संतुलित। इसमें एक शब्द और आया है आगमनम, इसमें आ उपसर्ग है, गम धातु है और सत्री प्रत्यय है। इसमें प्रारंभ का विलोम शब्द आया है समाप्य। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है प्रत्यागमनम, इसका विच्छेद होगा प्रति प्लस आगमनम और इसमें यण संधि है। इसमें तस्य सर्वनाम है और श्रीनायर इसकी संज्ञा है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है वैशिष्ट्यम आसीत, इसका विच्छेद होगा वैशिष्ट्यम प्लस आसीत और इसमें दीर्घ संधि है। तस्य कर्म नैपुण्यम दृष्ट्वा एव ओडिशा सर्वकारस्थम स्थानांतरेण स्वीकृत्य खाद्यापूर्ति विभागे सचिव पदे नियुक्तवान। उनकी कार्यों में निपुणता को देखकर ही उड़ीसा सरकार ने उनके तबादले को स्वीकार करके उन्हें खाद्य आपूर्ति विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। तस्य यानी उनकी, कर्म नैपुण्यम दृष्टा यानी कार्यों में निपुणता को देखकर, एव यानी ही, ओडिशा सरकारतम ओडिशा सरकार ने उनके स्थानांतरण यानी तबादले को स्वीकृत यानी स्वीकार करके खाद्यापूर्ति विभाग यानी खाद्य आपूर्ति विभाग में सचिव पद यानी सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। अर्थात उनकी कार्यों में निपुणता को देखकर ही उड़ीसा सरकार ने उनके तबादले को स्वीकार करके उन्हें खाद्य आपूर्ति विभाग में सचिव के पद पर नियुक्त कर दिया। इसमें तस्य सर्वनाम है और इसकी संज्ञा होगी श्रीनायार। इसमें चातुर्यम का पर्यायवाची आया है नैपुण्यम। इसमें एक शब्द और आया है दृष्टवा, इसमें दृश्य धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। इसमें एक शब्द और आया है ओडिशा सर्वकारस्थम, इसका विच्छेद होगा ओडिशा प्लस सर्वकारे प्लस तम और इसमें सत्व संधि है। इसमें तम सर्वनाम है और श्रीनायार इसकी संज्ञा है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है नियुक्तवान, इसमें नी उपसर्ग है, युज धातु है और कत्वतु इसका प्रत्यय है। इसी प्रकार इसमें ओडिशा सर्वकार करता है और नियुक्तवान इसकी क्रिया है। गतस्य वस्त्रस्य आकलनात् ज्ञायते यद विभागस्य कार्य नैपुण्यम 10 गुणे वर्धितम। पिछले 3 वर्ष के मूल्यांकन से प्रतीत होता है कि विभाग की कार्यकुशलता में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। गतस्य वस्त्रस्य यानी पिछले 3 वर्ष के, आकलनात् ज्ञायते यानी मूल्यांकन से प्रतीत होता है, यदि यानी कि विभागस्य कार्य नैपुण्यम यानी विभाग की कार्यकुशलता में 10 गुणे यानी 10 गुना वर्धितम यानी बढ़ोतरी हुई है या बढ़ा है। अर्थात पिछले 3 वर्ष के मूल्यांकन से प्रतीत होता है कि विभाग की कार्यकुशलता में 10 गुना बढ़ोतरी हुई है। इसमें गतस्य विशेषण है और वर्षत्रयस्य इसका विशेष्य है। खाद्य अपमिश्रणम न्यूनीभूतम, खाद्य पदार्थों में मिलावट भी कम हो गई है। इसमें अधिकीभूतम का विलोम शब्द आया है न्यूनीभूतम। अतः उपभोक्तॄणामपि अभियोगो नास्ति विभागस्य विपक्षी, इसलिए उपभोक्ताओं के भी अभियोग यानी मुकदमे विभाग के सामने नहीं है। अतः यानी इसलिए उपभोक्तॄणामपि यानी उपभोक्ताओं के भी अभियोग यानी अभियोग या मुकदमे ना ने प्लस अस्ति यानी नहीं है, विभागस्य यानी विभाग के, विपक्ष यानी सामने, इसलिए उपभोक्ताओं के भी अभियोग या मुकदमे विभाग के सामने नहीं है। इसमें एक शब्द आया है उपभोक्तॄणामपि, इसका विच्छेद होगा उपभोक्तॄणाम प्लस अपि। इस प्रकार इसमें एक शब्द और आया है नास्ति, इसका विच्छेद होगा ने प्लस अस्ति और इसमें दीर्घ संधि है।
मंत्रणाम मध्ये अपि तस्य सुख्याति वर्तते, मंत्रियों के बीच भी उनकी अच्छी प्रसिद्धि है। इसमें एक शब्द आया है मध्य अपि, इसका विच्छेद होगा मध्य प्लस अपि और इसमें पूर्व रूप संधि है। इसमें तस्य सर्वनाम है और इसकी संज्ञा होगी श्री नायार। श्री नायारस्य दायित्वग्रहणस्य एकमासाभ्यन्तरे बहुदिनेभ्यः स्थगितानां विविध समस्यानामपि समाधानं जातम्। श्री नायार की दायित्व ग्रहण करने के या कार्यभार ग्रहण करने के 1 महीने के भीतर ही बहुत दिनों से स्थगित अनेक समस्याओं का समाधान हो गया। श्री नायार यानी श्री नायार की दायित्व ग्रहण यानी कार्यभार ग्रहण करने की 1 मासाभ्यंतर यानी 1 महीने के भीतर ही बहुदिनेभ्यः बहुत दिनों से स्थगिता नाम यानी स्थगित विविध समस्या नाम यानी अनेक समस्याओं का समाधान हो जाता है, समाधान हो गया। अर्थात श्री नायार के दायित्व ग्रहण करने के 1 महीने के भीतर ही बहुत दिनों से स्थगित अनेक समस्याओं का समाधान हो गया। इसमें एक शब्द आया है एक मासाभ्यंतरे, इसका विच्छेद होगा 1 प्लस मास प्लस अभि प्लस अंतरे और इसमें दीर्घ और यण संधि है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है समस्या नाम अपि, इसका विच्छेद होगा समस्या नाम प्लस अपि। इसमें स्थगिता नाम विशेष्य है और समस्या नाम इसका विशेषण है। स्वेकार्यम त्यक्त्वा अपरस्य से कार्ये तस्य परम धर्मे, अपने कार्य को छोड़कर दूसरे की सहायता करना उनका परम धर्म था। स्वेकार्यम त्यक्त्वा यानी अपने कार्य को छोड़कर, अपरस्य यानी दूसरे की, से कार्य यानी सहायता करना, तस्य यानी उनका, परम धर्म यानी परम धर्म था। अर्थात अपने कार्य को छोड़कर दूसरों की सहायता करना उनका परम धर्म था। इसमें एक शब्द आया है त्यक्त्वा, इसमें त्यज धातु है और क्वत्वा प्रत्यय है। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है सेकारस्तस्य, इसका विच्छेद होगा सेकार्य प्लस तस्य और इसमें सत्व संधि है। इसमें तस्य सर्वनाम है और इसकी संज्ञा होगी श्री नायार। से प्रतिमासम प्रथम दिवसे स्वेवेतनस्य अर्धाधिकम भागम केरलम प्रेषति स्म, वह प्रत्येक महीने के पहले दिन अपने वेतन का आधे से अधिक भाग केरल को भेजते थे। से यानी वह, प्रतिमासम यानी प्रत्येक महीने के, प्रथम दिवसे यानी पहले दिन, स्वेवेतनस्य यानी अपने वेतन के, अर्धाधिकम यानी आधे से अधिक भाग, केरलम यानी केरल की प्रति प्रेषित यानी भेजते थे। अर्थात वह प्रत्येक महीने के पहले दिन अपने वेतन का आधे से अधिक भाग केरल को भेजते थे। इसमें एक शब्द आया है प्रतिमासम, इसका विग्रह होगा मासम मासम प्रति और इसमें अव्ययभाव समास है। इसमें से सर्वनाम है और इसकी संज्ञा होगी श्री नायार। इसमें अंतिम दिवसे का विलोम शब्द आया है प्रथम दिवसे। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है अर्धाधिकम, इसका विच्छेद होगा अर्ध प्लस अधिकम और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें प्रेषयति क्रिया है और से अर्थात श्री नायार इसका कर्ता है। तेनानुमीयते तस्य राज्येन से अस्ति कश्चित संपर्क, उससे अनुमान किया जाता है कि उनका केरल राज्य के साथ कोई संपर्क है। तेन अनुमीयते उससे अनुमान किया जाता है, तस्य यानी उनका, राज्य यानी केरल राज्य के, से यानी साथ, कश्चित यानी कोई, संपर्क यानी संपर्क, अस्ति यानी है। अर्थात उससे अनुमान किया जाता है कि उनका केरल राज्य के साथ कोई संपर्क है। इसमें एक शब्द आया है तेनानुमीयते, इसका विच्छेद होगा तेन प्लस अनुमीयते और इसमें दीर्घ संधि है। इसमें तस्य सर्वनाम है और इसकी संज्ञा होगी श्री नायार। कानिचन मलयालम भाषाया संवाद पात्राणि अतिरिच्य कदापि तस्य नामना किमपि पत्रम आगतम इति कोऽपि कदापि न जानाति। कतिपय मलयालम भाषा के समाचार पत्रों के अतिरिक्त कभी भी उनके नाम से कोई भी पत्र आया हो ऐसा कोई भी नहीं जानता। कानिचन यानी कतिपय, मलयालम भाषा यानी मलयालम भाषा की, संवाद पात्राणि यानी समाचार पत्रों के, अतिरिक्त यानी अतिरिक्त, कदापि यानी कभी भी, तस्य नामना यानी उनके नाम से, किमपि यानी कोई भी, पत्रम आगतम इति पत्र आया हो, इति यानी ऐसा, कोअपि यानी कोई भी, कदापि यानी कभी भी, न जानत यानी नहीं जानता। अर्थात कतिपय मलयालम भाषा के समाचार पत्रों के अतिरिक्त कभी भी उनके नाम से कोई भी पत्र आया हो ऐसा कोई भी नहीं जानता। इसमें एक शब्द आया है कदापि, इसका विच्छेद होगा कदा प्लस अपि और इसमें दीर्घ संधि है।
इसमें तस्य सर्वनाम है और इसकी संज्ञा होगी श्री नायार। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है किमपि, इसका विच्छेद होगा किम प्लस अपि। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है पत्रम आगतम इति, इसका विच्छेद होगा पत्रम प्लस आगतम प्लस इति। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है कोअपि, इसका विच्छेद होगा को प्लस अपि और इसमें पूर्व रूप संधि है। यदि इसका विच्छेद करें के प्लस अपि तो इसमें संधि होगी उत्व। इसी के साथ हमारे दसम पाठ दीनबंधु श्री नायार का भाग 1 संपन्न हुआ। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले भाग 2 में। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो संस्कृत हितार चैनल को लाइक व सब्सक्राइब करें तथा बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे आगे आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।